नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 22 मई 2022 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है रायपुर में। रायपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये सरकार की 3.5 साल की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी है, जिसमें मुख्यतः फ़ोटो गैलरी और फोटोज़ के माध्यम से जो राज्य की उपलब्धियां हैं, राज्य की योजनाएं हैं, राज्य के विकास कार्यक्रम हैं, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी रायपुर में साइंस कॉलेज परिसर में डीडीयू ऑडिटोरियम में 1 माह तक चलेगी, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसला में निर्मित बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है, यह किस जिले में है? इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, केसला में निर्मित बायोडाइवर्सिटी पार्क चर्चा में है और ये कोरबा में है। यह अभी निर्माणाधीन है और इसमें 200 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जा रही है। इसी के तर्ज में कोरबा ज़िले में अन्य स्थानों पर भी बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की जो योजना है उस पर वन विभाग कार्य कर रहा है। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो तितली और विभिन्न जो हमारे कीट हैं उनके संरक्षण का कार्य भी कर रहा है। और क्योंकि आज बायोडाइवर्सिटी दिवस है, जैव विविधता दिवस है, इस कारण ये न्यूज अभी चर्चा में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। बायोडाइवर्सिटी पार्क केसला कोरबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस माता के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी देवी के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई जा रही है। और ये जो चुनरी है ये डेनेक्स की जो 300 महिलाएं हैं वो मिलकर बना रही हैं। ठीक है, तो डेनेक्स वहाँ पे एक कंपनी है, समझ लीजिए, जो यानी लोकल जो महिलाएं होती हैं उनको और जो लड़कियां होती हैं उनको रोज़गार प्रदान करती है ये कंपनी। ठीक है, और ये मुख्यतः जो सूती वस्त्र है और तमाम तरह की चीज़ें हैं उसको निर्माण करने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि अभी ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया है कि जो छत्तीसगढ़ का हर्बल गुलाल है उसका जो डिमांड है यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस बालक ने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जीती है? इस क्वेश्चन को हमने दूसरे पैटर्न में कल भी डिस्कस किया था और इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब है राकेश वर्दा। ठीक है, तो राकेश वर्दा को हमने डिस्कस किया था कल। और इनको जो मुख्यमंत्री हैं गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 80,000 रुपये का अनुदान भी दिए हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जो थी है ना उसको जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता इन्होंने जीती है उसकी कैटेगरी थी हैंड स्टैंड कैटेगरी, है ना। राष्ट्रीय मलखंभ हैंड स्टैंड प्रतियोगिता जीती है इन्होंने और इसमें इनका रिकॉर्ड था 1 मिनट 6 सेकंड हैंड स्टैंड का। इससे पहले जिस बालक का रिकॉर्ड था वो था 36 सेकंड और इन्होंने कितना कर दिया उसको 1 मिनट 6 सेकंड कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर से पराजित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है 20वां स्थान है। कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 20वां स्थान है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और जो अभी चौथी लहर जो कोरोना की आने वाली है उसको लेकर थोड़ा सा गंभीरता बरत रही है सरकार। और इस स्थिति में हमें यानी कोरोना की जो चौथी डोज है यानी तीसरी डोज है, सॉरी, बूस्टर डोज, इसे लगवाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस किया था तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख? तो अब हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। बिलासपुर ACCL के CMD प्रेम सागर मिश्रा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उद्योग रत्न पुरस्कार। राकेश वर्दा किस खेल से संबंधित हैं? तो मलखंभ से हैं। किस योजना के तहत किसानों को इच्छित प्रजाति के 50 से लेकर 5,000 तक के पौधे
निजी ज़मीन में रोपण हेतु प्रदान किए जाएंगे? तो हरियाली प्रसार योजना। छत्तीसगढ़ की किस फिल्म का प्रदर्शन कान फिल्म समारोह में किया जाएगा? तो बेला डीला। मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम में पहुंचने वाली पहली एशियाई और भारतीय सहित छत्तीसगढ़ की कौन है? तो वाची पारिक हैं। अब हम देखेंगे कल का होमवर्क प्रश्न। इसका सही जवाब दिया है रानिया प्रजापति, डिम्पल सिंह, शम्स तबरेज वारसी, कविता, लाव्या, यामिनी, पुष्पांजलि, एमपी ऑब्जेक्टिव, श्रेया देवांगन। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है और सभी ने इसका उत्तर सही दिया है और इसका सही जवाब था 147 वर्ष। तो महंत घासीदास संग्रहालय 147 वर्ष पुराना है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।